राधे राधे प्यारे भक्तों। ओवर थिंकिंग, तनाव और बेचैनी का आध्यात्मिक समाधान क्या है? और क्या सच में नाम जप और साधना से मन शांत हो सकता है? भाइयों और बहनों, आज का मनुष्य बाहर से बहुत व्यस्त है, लेकिन भीतर से बहुत अशांत है। दिन भर काम, लक्ष्य, जिम्मेदारियां और रात को बिस्तर पर लेटते ही विचारों का तूफान। एक ही बात बार बार मन में घूमती रहती है, अगर ऐसा हो गया तो, मैंने ऐसा क्यों कहा, लोग क्या सोचेंगे। यही ओवर थिंकिंग है। मन का बिना रुके विचारों में उलझे रहना। धीरे धीरे यही ओवर थिंकिंग तनाव बन जाती है। तनाव बेचैनी बन जाता है और बेचैनी हमारी शांति छीन लेती है। लेकिन सबसे पहले यह समझो, मन चंचल है और यह उसका स्वभाव है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम छलम। हे अर्जुन, मन चंचल है और उसे रोकना कठिन है। तो अगर तुम्हारा मन भाग रहा है तो यह कोई बीमारी नहीं है, यह मन की प्रकृति है। लेकिन भगवान वहीं रुकते नहीं, वह आगे कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात अभ्यास और वैराग्य से मन को साधा जा सकता है। यही आध्यात्मिक समाधान है। मन को दबाने से वह और उग्र होता है। जब तुम कहते हो अब मैं नहीं सोचूंगा, तो मन और तेज दौड़ने लगता है। मन को रोकना नहीं है, उसे सही दिशा देनी है। और सबसे सरल, सबसे पवित्र दिशा है नाम जप। जब तुम ईश्वर का नाम लेते हो तो मन को एक आधार मिल जाता है। जैसे तूफान में खड़ा पेड़ जड़ से जुड़ा हो, वैसे ही नाम जप मन को जड़ से जोड़ देता है। नाम केवल ध्वनि नहीं है, नाम चेतना है, नाम में शक्ति है। जब श्रद्धा से, प्रेम से, नियमित रूप से नाम लिया जाता है तो भीतर की बेचैनी धीरे धीरे पिघलने लगती है। शुरुआत में मन भागेगा, विचार आएंगे, ध्यान भटकेगा, लेकिन निराश मत होना। अभ्यास का अर्थ है रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास। सुबह उठते ही मोबाइल मत उठाओ, पहले 3 से 5 मिनट शांत बैठो, आंख बंद करो, धीरे धीरे सांस लो। हर सांस के साथ नाम जोड़ दो, राधे कृष्ण। कुछ ही दिनों में तुम महसूस करोगे कि सांस गहरी होने लगी है, दिल की धड़कन स्थिर हो रही है और मन थोड़ा हल्का लग रहा है। तनाव का असली कारण है नियंत्रण की इच्छा। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार हो, परिस्थितियां, लोग, परिणाम सब, लेकिन जीवन हमारे नियंत्रण में नहीं है। जब हम नाम जप करते हैं तो हम स्वीकार करना सीखते हैं। हम कहते हैं, प्रभु मैं अपना कर्म करूंगा, परिणाम आपकी इच्छा। यह समर्पण मन को हल्का कर देता है। बेचैनी का मूल कारण है अहंकार और आसक्ति। अहंकार कहता है मैं ही सब नियंत्रित करूंगा। आसक्ति कहती है यह चीज या व्यक्ति मेरे बिना नहीं। जब ये दोनों डगमगाते हैं तो मन अस्थिर हो जाता है। साधना इन दोनों को धीरे धीरे कम करती है। साधना हमें याद दिलाती है कि हम इस संसार के मालिक नहीं, सिर्फ यात्री हैं। रात को सोने से पहले दिन भर की घटनाएं ईश्वर को सौंप दो। जो अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद, जो बुरा हुआ उसके लिए भी धन्यवाद। कह दो, प्रभु मैं सब नहीं समझ पा रहा, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। विश्वास शांति की जड़ है। याद रखो, शांति बाहर नहीं मिलेगी, न अधिक धन से, न अधिक प्रसिद्धि से। शांति भीतर है, बस मन की धूल उसे ढक देती है। नाम जप उस धूल को साफ करता है। साधना मन को साफ करती है। मौन मन को गहराई देता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि ओवर थिंकिंग की गति कम हो रही है, तनाव का असर हल्का हो रहा है और छोटी छोटी बातों पर घबराहट कम हो रही है। मन की शांति कोई एक दिन का अनुभव नहीं है, यह एक यात्रा है। हर दिन थोड़ा अभ्यास, हर दिन थोड़ा समर्पण, हर दिन थोड़ा विश्वास, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन से लड़ो मत, उसे प्रेम से संभालो। जब मन भटके तो डांटो मत, बस धीरे से वापस नाम में ले आओ। जैसे माँ छोटे बच्चे को पकड़कर प्यार से वापस अपनी गोद में ले आती है, वैसे ही अपने मन को नाम की गोद में ले आओ। धीरे धीरे मन को समझ आएगा कि उसकी असली शांति बाहर नहीं, भीतर है। और जब मन ईश्वर से जुड़ जाता है तो परिस्थिति चाहे जैसी हो, भीतर एक स्थिरता बनी रहती है। यही सच्ची शांति है। अभ्यास करो, स्वीकार करो, समर्पण करो, नाम जपते रहो। मन की शांति दूर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर ही है।
बस उसे जागृत करना है। राधे राधे।